जयप्रकाश दलाल, उन्होंने एक सपना देखा 2012 में एजुकेशन लाइन में बच्चों का भविष्य बनाने का, और 2012 में एसआर पब्लिक स्कूल की शुरुआत की। और यहां से बताया जाता है कि 80 के करीब बच्चे कामयाब हो चुके हैं। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया। तो बात करेंगे सर से, शहर से गांव में आकर के गांव के बच्चों को कामयाब करने का सपना देखा और उस सपने की शुरुआत की 2012 में। वो भी भविष्य बनाना है स्कूल में आकर के, जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं इसका राज क्या है। चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हैं अमित श्रोहा, जो कि ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। तो अभी जैसे 2012 में हमने ये स्कूल स्टार्ट किया था, पहला बैच 2012 में पास आउट हुआ। तो उसके बाद से बच्चों ने बड़ा भारी रिजल्ट आया और उनकी कामयाबी अच्छी रही। लगभग 79 ऐसे विद्यार्थी हैं इस गांव के जो गवर्नमेंट की जॉब में ऑफिसर्स बने हैं इस स्कूल से पढ़ के। जी, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। मैंने एचएससी का टेस्ट क्लियर किया और मैं अभी पंचकुला पोस्टेड हूँ, कलर की पोस्ट एज ए कलर की एजुकेशन हेडक्वार्टर। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश दलाल है। मैंने 2012 से 10th की परीक्षा यहाँ से पास आउट की है। तो मेरे को यहाँ पे वापसी आके अभी फंक्शन वगैरह में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर लाइफ में कामयाब होना है ना, सबसे पहले ना आप लोगों का ना बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेक्निकल चीजें थी या मैथमेटिकल सॉल्यूशंस वगैरह थे, अपने यहाँ पे बेसिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे। आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नाउ इट्स 3.7 इयर्स। मेरा नाम निकिता है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मैंने 2019 में 10th पास आउट किया था यहाँ से, और अभी मैं एज अ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट काम कर रही हूँ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ से बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो थैंक यू जयप्रकाश सर को आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। यहाँ से नर्सरी में एडमिशन लिया था और 10th तक पढ़े थे। बाहर जब भी गए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे मेन जो चीज है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो इसी स्कूल से हुआ है, क्योंकि फाउंडेशन जो है, जो बेस है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं यहीं से पढ़ी हुई हूँ। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शालू है और मैं बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके इतने अच्छे मुकाम पर आज हम हैं, सारे काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। मेरा नाम गरिमा है और उन्होंने हमें अपने स्कूल में ही पढ़ाया 10th क्लास तक, जहाँ तक का कि स्कूल है। किसी फैंसी स्कूल में नहीं पढ़ाया, हमने भी यहीं से पढ़ाई करी है। और अब मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इन द बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और एक एज अ रिसर्च स्कॉलर भी काम कर रही हूँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो जो ये इनिशिएटिव लिया है उन्होंने कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, तो मैं बस ये विश करूंगी कि ये हमारी एक एवर ग्रोइंग फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहे, और जो हमारे जूनियर्स हैं वो हमसे इंस्पायर हो और वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। ये मुकाम जो हासिल किया है, तो श्रेय किसको जाता है? ये सारा श्रेय हमारे जो सर है, जयप्रकाश सर, जिन्होंने इस स्कूल को खड़ा किया, उन्हीं को जाता है। क्योंकि जो कुछ भी हम आज है उन्हीं की वजह से, जो उन्होंने हमें एजुकेशन दी वो हमें और कोई नहीं दे सकता। और जो ये स्कूल है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, इससे अच्छा स्कूल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो हमारे जो संस्कार दिए साथ साथ पढ़ाई के, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। उन्होंने हमें दोस्त की तरह पढ़ाया, यानी कि टीचर की तरह हमारे साथ हर एक बात साझा की है और एक दोस्त की तरह व्यवहार किया और अच्छी शिक्षा दी है, जिसकी वजह से हम आज इधर हमारा पूरा बैच सक्सेसफुल है, जो कि सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। हमारे सर है जयप्रकाश सर। कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, क्या? मैं बीएसएमएस सब इंस्पेक्टर, मेरी है अमृतसर बॉर्डर पे। सर, ये स्कूल चुनने का मेन रीजन यही था कि जब हमने शुरुआत की थी तब हम मतलब बहुत छोटे छोटे थे और ये स्कूल का निर्माण हो ही रहा था, तो तब से ही हम स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। और सर ने मतलब सर के अंदर शुरू से ही वो था कि वही खुद से हार्ड वर्क करना है और अगले बच्चों से भी मतलब मैं इतना वो कराऊंगा कि मतलब बच्चे अपनी तरफ से मतलब अपना वो बेस्ट दे पाएंगे। तो उस वजह से मतलब उनका डेडिकेशन को देखते हुए स्कूल ज्वाइन किया था, और उसके बाद यहाँ लगभग 7-8 साल हमने इसी स्कूल में बिताए। अपनी 10th तक यहीं से पास की है, और उसके बाद जो भी आगे बढ़ने वो सब सर के लिए ही। मतलब कहाँ पे आप कार्यरत है, क्या अभी आप? सर, अभी मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और दिल्ली में पोस्टेड। आज हमारे साथ अमित श्रोहा। देखिए, जयप्रकाश जी हमारे पुराने साथी हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि गरीब बच्चों की एजुकेशन में भी काफी फ्री करते हैं वो। ये इवेंट था उनके स्कूल का प्रोग्राम था, तो हमारे तो पारिवारिक संबंध है उनके साथ। मैं भी खुद गांव का ही बच्चा हूँ और गांव के बच्चों को जब इस तरीके के इवेंट्स वगैरह में देखते तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, ये बड़े पॉजिटिव इंसान हैं, और जो आदमी 24 घंटे यहीं रहता है और बच्चों की एजुकेशन के लिए ही सोचता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उनके अपने बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी यहीं पढ़े हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो गांव के इस माहौल में इतना अच्छा स्कूल देना, ये उनकी एक अच्छी सोच को दर्शाता है।
तो आज डॉक्टर टोंक हमारे साथ हैं, जो कि समाज सेवी हर कोई जानते हैं। तो चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आप आए हो, तो क्या कुछ मैसेज जनता को देना चाहते हैं? नमस्ते सब आपके देखने वालों को। आज मेरे को यहाँ बुला के भाई जयप्रकाश और उनकी फैमिली ने एसआर जो है स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसमें बुलाया है। मैं चीफ गेस्ट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई जयप्रकाश और हमने सबने मिलके एक समाज के लिए प्रोग्राम शुरू कर रखा है, और वो प्रोग्राम का पहला जो काम है वो है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ को बगैर एजुकेशन से जोड़े हुए एक समाज हेल्दी हो ही नहीं सकता। तो उसमें स्वाभाविक है, मैं डॉक्टर हूँ, जयप्रकाश जी एक स्कूल चलाते हैं, तो हमारा एक इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आना, तो उसको लिए बहुत आराम से जो है इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे करके हमने एक संस्था है चौपाल के नाम से, और हम अपने 20 साल से अपने गांव गंवाण के अंदर एतवार के दिन जाते हैं, लोगों के लिए बैठ के कुछ छोटी मोटी जो मेडिकल की मदद है डॉक्टर बुला के वो दे देते हैं, प्लस लोगों को पढ़ा देते हैं, बता देते हैं कि आपकी सेहत कैसे ठीक हो। अगर आपने सुना होगा, यहाँ सबसे पहला गीत था भ्रूण हत्या के ऊपर बच्चे गाना गा रहे थे, तो आपको जानकर ये अचरज होगा, हमारी संस्था सबसे पहली संस्था थी 2005 के अंदर जिसने गांव में जाके कहा। और उस टाइम जो हरियाणा की उस मेल फीमेल जो रेशो थी 750 से लेके 1000 की थी। फिर हमने इस पे 20 साल काम करा, और अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो रेशियो अब पौने मतलब 975 और या इसके आस पड़ोस में, तो इतना बड़ा होना, यही नहीं, आप बार बार देख रहे हैं हमारी बेटियां आ रही हैं स्टेज के ऊपर, तो ये पढ़ाई लिखाई का है। जब जिस समाज की जननी सीख जाएगी पढ़ना लिखना, तो वो बेसिक पहली टीचर जो है वो माँ है, जो बच्चे को सिखाती है। तो ये भविष्य का हिंदुस्तान है, ये हमारी बेटियां हैं। कितना गौरव अच्छा लगता है जब चावला स्पेस में गई थी। मैं परसों उसका एक वीडियो देख रहा था, मेरी आंखों में रोना आ गया। और कल्पना आज वो हमारे बीच में नहीं है, अब सुनीता ऊपर थी। तो ये कल की कल्पनाएं, सुनीताएं हैं हिंदुस्तान की, जो हमारे समाज को आगे लेके चलेगा। एक बड़े बुजुर्ग होने के कारण मैं चीफ गेस्ट नहीं कहूंगा अपने आप को, अपने समाज को जब इसकी ओर देखता हूँ तो मेरा जो है दिल गदगद हो जाता है। और मैं इन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भाई तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए। स्कूल के संस्थापक हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी, जिन्होंने स्कूल की शुरुआत की, और पैसे से इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग लाइन से आप स्कूल में आपका जाने का क्या उद्देश्य रहा, क्यों आपने एजुकेशन लाइन को चुना? आप शहर में रहते थे, उसके बावजूद आपने गांव को ही क्यों चुना? एक्चुअल में मेरा जन्म तो इसी आसोदा, मेरा नेटिव विलेज है, यहीं पे जन्म हुआ था, और शुरुआत यहीं से हुई थी। कोई ज़्यादा साधन नहीं थे। पिताजी ने, माताजी ने जो है हमारी ने मेहनत करके गांव में रह के खेती बाड़ी के आधार पे ही हम सब बहन भाइयों को शहर में पढ़ाया था। सोनीपत के स्कूलों में पढ़ाया, सभी को हॉस्टल में रखा, तो बड़े खर्चे होते थे। वो समय मैंने देखा, माँ कई बार दुख महसूस करती थी, पैसे कम होते तो फिर पढ़ने के बाद जो है मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे बजाज कंपनी है, आइसर है, और जिंदल स्ट्रिप से सुपर कैसेट इंडस्ट्री है, सोमानी टाइल्स है, इनमें मैंने जॉब की है। इतनी बड़ी कंपनियों में आपने जॉब की, उसके बावजूद आप लाइन में आ पाए? वो ऐसा हुआ, इस लाइन में आने का मुख्य उद्देश्य ये हुआ कि जैसे जॉब की तो उस टाइम पे इंजीनियर्स की वैसे भी शॉर्टेज होती थी, तो मुझे ऐसा आभास हो गया था कि जिंदगी की रोटी वगैरह तो अब हो गई है पूरी, कोई ऐसा डर नहीं है। और जो समस्या मैं अपने जीवन में देख रहा था कि भाई पैसे की किल्लत गांव में, बेरोजगारी, खेती बाड़ी का परिवार, तो मैंने समझा कि मैं वहीं चलता हूं और उन्हीं लोगों को पढ़ाता हूं। इस बात को सोच के मैं गांव में आया। आके मैंने गांव में एक छोटी सी शुरुआत की, जैसे बच्चे बुलाए छोटे छोटे 10-20 और उनको इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया। और ये स्कूल जो है ना, मैं 10 साल में ही 10वीं क्लास में पहुंचा। 1 साल पहली दूसरी ऐसे करके 10 साल में 10वीं तक पहुंचा। फिर ये स्कूल में पढ़ाने में मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने 17 साल सर्विस की, और स्कूल चालू करने के, क्योंकि स्कूल में थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, तो तब तक मैं बीच में जॉब भी करता रहा। फिर मैंने देखा कि अब कोई जरूरत नहीं है जॉब की, स्कूल चलाती हैं, क्योंकि स्कूल मैंने इनकम के लिए नहीं किया, मैंने तो ये स्कूल अपने समाज के उत्थान के लिए किया था, जो करने से मुझे आनंद आता है, खुशी मिलती है। ये मेरा तो लक्ष्य जो है, यही मेरा लक्ष्य है कि भी गांव के गंवांड के बच्चे पढ़ जाएं, वो कामयाब हो जाएं, मुझे इससे खुशी मिलती है। कोई आमदनी मुझे नहीं चाहिए, ना मैं आमदनी की तरफ मेरा कोई विचार है। मैंने तो जो बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, या जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो मैं उस टीचर को रखता हूँ, ना मैं उस बच्चे को रख के राजी हूँ जो ट्यूशन पढ़ता है, क्योंकि ट्यूशन कोई ऐसा
सिस्टम नहीं है कि जिसके आधार पे बच्चा कामयाब हो जाएगा। आजकल बहुत भारी कंपटीशन है एजुकेशन में, तो ट्यूशन से कामयाबी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब इतने कंपटीशन में यदि बच्चा ट्यूशन की हैबिट पे है, वो स्कूल एक प्रैक्टिस सिस्टम होता है, तो उस कोर्स सिस्टम में जितना बच्चा तैयार होता है, उस कोर्स के करने के बाद वो तो होल लाइफ के लिए तैयार होता है। ट्यूशन वगैरह से टाइम बिंग बच्चे की प्रिपरेशन होती है, जो बाद में बच्चा मिस कर जाता है और उसको अगेन प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब मेरे पास जो बच्चा पढ़ता है, उसने अप टू 10th स्टैंडर्ड जो है ना, आगे बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता है। वो आफ्टर ग्रेजुएशन या 10+2 स्टेज पे जब अपनी कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, तो वो बच्चा आगे की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली 80% तो अप टू 10th स्टैंडर्ड जो सिलेबस होता है, उसी से हर एग्जामिनेशन में आता है, तो वो हम पूरा तैयार करके बच्चों को भेजते हैं। तो इसीलिए ये बच्चे आप देख रहे हैं, अब या आपने आज देखा भी होगा। बाहर मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो कामयाब हुए हैं, जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, उन्होंने कभी ट्यूशन भी नहीं लिया। यहाँ पे आपके यहाँ पे पढ़ते थे, उनका कहना है कि फीस भी बहुत ही कम आप लेते हैं। ऐसा फीस बिल्कुल रिजनेबल है, जैसे बड़े स्कूलों में बस का किराया है, उतनी फीस हमारी 700-800 रुपये फीस होती है, कोई ज्यादा नहीं है। फिर टीचर भी पूरे रखता हूँ, तो मैंने ऐसा कर रखा है कि भाई जो पैसा आता है इन टीचरों को यही हिसाब किताब रखते हैं, सब कुछ इनको ही सौंप के रखता हूँ, सारा सामान सारा स्कूल का जैसे मैनेज करना है। मेरे जब मैं 2 ही काम है, एक बच्चे मैं खुद पढ़ाता हूँ, वो मेरा शौक है, दूसरे पेड़ मैं संभालता हूँ, ये पेड़ मुझे बहुत प्यारे हैं। और ये आपने हमारा जो स्कूल है, पीछे सरकार ने सर्वे करवाया था, तो पूरे झज्जर में स्वच्छता में यानी ग्रीनरी में, हरे भरियाली में जो है ना, यानी पूरे झज्जर जिले में फर्स्ट आया। तो ये चीजें मुझे इसमें खुशी मिलती है, और भाई पढ़ाई में भी हमारा फर्स्ट रहता है। और तो आज के समय में इतनी महंगाई के दौर में आप थोड़ी सी फीस लेकर के, और बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं, इतने बड़े स्कूल को चला रहे हैं, तो किस तरीके से जो आपकी जो सैलरी आती थी वो खुद आपने इसी लाइन में लगा दी, बच्चों के भविष्य में लगा दी? आपका खुद का कुछ सपना नहीं था? नहीं, खुद का सपना बहुत बड़ा सपना था ना। देखो ना, 2 बच्चे तो मेरे पढ़े और ये कितने सारे गांव के पढ़े। तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर तो विद्यालय तो है, और वो हमने खोल दिया। संसार का सबसे बड़ा मंदिर खोला, और विद्या से बड़ा तो कोई दान नहीं है। और इसमें मेरे को आनंद आ रहा है। मेरे को चाहिए क्या, 2 रोटी खाता हूँ और वे सादा रहना होता है। मैं तो चप्पल वप्पल पहन के ही रहता हूँ, मेरी कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। मेरे किसी प्रकार के कोई भी तो खर्चे नहीं है। जो सब्जियां वगैरह भी होती हैं, वो भी मैं तो यहीं उगा लेता हूँ। मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, मेरा तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं है। बच्चे दोनों वो सेट है, तो बताओ मैंने पैसे की जरूरत किस चीज में है। तो ऐसा पब्लिक स्कूल के अलावा भी कोई ब्रांचें हैं आपकी जो अभी और चल रही हैं? हाँ, एक स्कूल है कुलासी में, रोशनी मेमोरियल हाई स्कूल, तो वो कुलासी में है, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो भी इसीलिए किया था कि भाई ट्रांसपोर्ट जो है ना, बच्चों के पेरेंट्स को देना पड़ता था, तो उनका ट्रांसपोर्ट बच्चे मतलब पेरेंट्स में, तो उसके बच्चे को जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसका बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। पर यदि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ेगा तो वो जरूर कामयाब होगा, और उसको ही पढ़ाना है मैंने। गरीब का बच्चा पढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है, पैसे वाले का बच्चा अच्छी सुविधाओं में रहता है, तो वो बच्चा मोटा माटा लटका पटका सा हो जाता है, तो वो ज्यादा नहीं हो पाता। और जो बच्चा गांव का होता है, लोकल, और गरीब आदमी के बच्चे को मेहनत उसके माँ बाप को भी करने की आदत है, और उनको भी, बच्चों को भी, तो ये फर्क रहता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो एडमिशन अभी स्टार्ट भी हो चुके हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? पढ़ के कामयाब, देखो आज इस युग को देखते हुए, यानी महंगाई बहुत ज्यादा है। जिस बच्चे की लाखों रुपए भी सैलरी हो, ऐसे तो आज बेरोजगारी बड़ी भारी है, पर लाख रुपए सैलरी भी हो तो साल भर का कितना हुआ, 12 लाख रुपए, उसमें से खर्चा भी करना है, और पूरी जिंदगी का कितना हो सकता है, 30 से गुना करो तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए हुआ। क्या आने वाले अगले 30 साल के बाद शहर में वो बच्चा मकान ले पाएगा? शहर में एक घर तो सबको ही चाहिए ना, और सर्विस वाले को तो चाहिए ही। तो ये महंगाई को देखते हुए और कोई रास्ता नहीं है, ना आपका कौन सा भी तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ने के बाद जो है ना, उसके पास सरकारी दफ्तर भी है, या किसी कंपनी का ऑफिस है, कंपनी का रेजिडेंस है, गाड़ी है, फैसिलिटीज हैं, आपका हेल्थ सुविधा, ये सब चीजें मिलती हैं, तो फिर आपका साझा है देश में, नहीं तो आपका हिस्सा हटता जा रहा है। बगैर एजुकेशन के देश में से लोगों का हिस्सा हटेगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, देश में भी हिस्सा है और पूरे संसार में भी हिस्सा है। तो उसी चीज को सोचते हुए हमने तो ये काम किया है। और वो दूसरे मेरे साथी आए हैं अभी, जितेंद्र लाठर जी, उनके भी बहुत स्कूल हैं भाई साहब के, तो आप मित्र हैं आपस में। इनके भी 5-6 स्कूल हैं बहुत बड़े बड़े, हमारा तो छोटा सा है।
तो इनके यहाँ 5-6 स्कूल काफी बड़े बड़े स्कूल हैं। तो ये थे हमारे साथ जो स्कूल के ओनर हैं, और उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की, अपने अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अच्छा पैसा भी आ रहा था, अच्छी पोस्ट पे थे और शहर में जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन सपना देखा गांव में जाके एक छोटा सा स्कूल ओपन किया, गांव के बच्चों को कामयाब करने का सपना देखा, और हमने आपको मिलवाया उन बच्चों से जो कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पे 70 से 80 बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हैं। अगर आप भी इस तरीके के महंगाई के दौर में, जो कि आज के समय में फीस स्कूलों की 5-5, 10-10 हजार रुपए है, तो वो वहां पे 600-700 रुपए फीस ले रहे हैं, कुल 600-700 रुपए, और इतना बड़ा स्टाफ भी रखे हुए हैं, स्कूल की मैनेजमेंट है, अच्छा स्कूल है, और अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं।